Hello everyone, this is the question asked in 2025 prelims paper and मैंने वहाँ पे इस क्वेश्चन को लीव कर दिया बट दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन एंड मैं इस क्वेश्चन को इजीली कर सकती थी वहाँ पे। एंड सी दिस क्वेश्चन एक बार देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। देखो यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, सभी में डाटा गिवन है। ठीक है, आपको इन सब स्टेटमेंट्स को देख के मुझे लगा कि इतना डाटा है यहाँ पे तो ये मैं क्वेश्चन नहीं कर सकती और मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, क्यों इस पे टाइम वेस्ट करूँ। बट देखो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट को देखो, 45% ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्स आर टू बी शेयर्ड विद स्टेट्स। दिस इज द ओनली फैक्ट जहाँ पे मैंने फाइनेंस कमीशन में मतलब कि इजीली मेरे को मतलब कि जो याद था ना बिल्कुल वर्ड्स पे टिप्स पे वही फैक्ट था यहाँ पे और इस पे नजर ही नहीं गई कि भाई 14th फाइनेंस कमीशन में 42% तक इंक्रीज कर दिया था उसको एंड इन द 15th फाइनेंस कमीशन वो उसको कम कर दिया था, 41% शेयर हो गया था स्टेट्स के लिए। और ये वाला फैक्ट मैंने नोट्स में सबसे ऊपर हाईलाइटेड भी है और मेरे को याद भी था बट ये इस पे नज़र ही नहीं गई। उस क्वेश्चन को सिर्फ देख के मैंने छोड़ दिया। बट अगर मैं इसको सेकंड को इनकरेक्ट मार्क करती देन ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी गया एंड ऑप्शन डी भी गया, सिर्फ ऑप्शन सी बचता एंड दैट दिस इज द राइट वन आंसर। मतलब इन सब चीज़ों का पता होना नहीं भी होता तो भी ये क्वेश्चन इजीली कर सकते थे इसको। ठीक है, ऐसे ही गाइस हम लोग क्वेश्चंस को देख के डर जाते हैं एंड हमें लगता है कि इस क्वेश्चन को छोड़ो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं मतलब कि फैक्ट्स देख लिए हमने। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, इस टॉपिक के बारे में ही नहीं जानते। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना सामने तो हम उनको देख के डर जाते हैं, या तो गलत मार्क करते हैं या फिर छोड़ ही देते हैं। एक बार एटलीस्ट उस पर नज़र डाल लो, क्या पता आपको वो कहीं ना कहीं से आपको आ जाएगा। ये मतलब कि जो फैक्ट सबसे ज़्यादा मुझे याद किया ना मैंने फाइनेंस कमीशन को पढ़ते वो सिर्फ यही फैक्ट था एंड इसी को मैंने लीव कर दिया वहाँ पे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप इन गलतियों से आप सीखो कि क्या चीज़ आपको वहाँ पे वापस रिपीट नहीं करनी है। ओके गाइस, ऐसे ही इंसाइट्स हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करते रहेंगे। आप अपनी प्रिपरेशन को इन चीज़ों को सीख के इन चीज़ों को समझ के डेफिनेटली बहुत आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा, आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे इन्हीं से। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए जब ये चीज़ करो आप एग्जाम में। ये चीज़ क्योंकि डरा देती है वहाँ पे। ठीक है, पर डरना नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर जो हमारा रहता है ना क्वेश्चंस को गलत करने में, हमारा डर ही है वो। ओके गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द PYQ सीरीज वी आर डिस्कसिंग। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।